देखो, कॉपी के कबाड़ी पेपर से भी कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे में अभी पार्टी चल रही है। कितना सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जो है बच्चों के डैडी लगा रहे हैं झालर। शैतानो, चलो जल्दी नीचे चलो, बैग खोलो अपने। आरोही आई थी, उसको एक्साइटमेंट में ना नींद नहीं आ रही। बस चले तो अभी लैंटर्न बना के यहीं टांग दे कमरे में ही। अगर आप अपने घर में कभी एक्वेरियम सेट करो ना, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। हुए वाला पूरी ये जो स्लैब सी बनवाई हुई है, तो इसमें यहाँ पर ये खोल के इस तरीके से फिश को खाना जब डालना हो तो वो हमने अटैचमेंट बनवा लिया था, क्योंकि बनाते टाइम ही प्लान किया था कि एक्वेरियम यहीं पर सेट करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये कर रही हैं अपनी 21 को जो इनका दिवाली सेलिब्रेशन और लैंटर्न मेकिंग कंपटीशन है, उसकी प्रिपरेशन। तो इनको वीडियो में मैंने दिखा दिया था, डिज़ाइन फाइनल करा दिया, और अब ये ट्यूशन से आके मैंने इनका टीवी नहीं मतलब चलने दिया, इनको रफली ये बनाने के लिए बोला है रफ पेपर से कि पहले एक बना के देख लो। तो ये वही सब कुछ कर रही हैं। तो ये एक शाम पहले से इसकी प्रिपरेशन शुरू हुई और आज के व्लॉग में ये पूरे बनेंगी। अब ये अभी की है, जो आज मैं शाम को स्कूल से आई हूँ उसके बाद। घर में पूरा हलचल का माहौल था। ये मोड वाली झालर है, ऑफिस के लिए आई है, लेकिन आराध्या इसको लेके बहुत एक्साइटेड है। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जो है बच्चों के डैडी लगा रहे हैं झालर, धूप में बेचारे। हो गया अभी टेपिंग लगी है, आगे मत जाना। वो आगे नहीं। ये क्या बात है? ये क्या? हप। चलो जी, ये काम चल रहा है। चाय वाय बनाते हैं, 10-1 मिनट में हो जाओगे फ्री? नहीं मम्मी, आप अहोई माता की चूड़ी पहन लो ना। बेटा, ये अहोई माता की नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है। ये अहोई माता की ही है। ये चूड़ी पता नहीं कहाँ से हमारी छत पे आई, और आरोही का मानना है कि ये मुझे ना अहोई माता ने या करवा माता ने प्रसाद में दी है, मेरी पूजा से खुश होके। बनाते हैं चाय। शैतानो, चलो जल्दी नीचे चलो, बैग खोलो अपने अपने। बैग खोलो, फट से अपने स्कूल बैग खोलो और जल्दी से मुझे होमवर्क दिखाओ, क्लास वर्क दिखाओ। जो कर लिया वो भी देखूंगी। लेकिन तुम्हें समझ तो कुछ आया नहीं। 6 1 जा 6 6 1 जा 6 कैसे करना? चलो आगे बताओ। 135 डिवाइडेड बाय 135 इज इक्वल टू व्हाट? सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, करो फिर सेलेक्ट। आज लंच में ना ताहरी बनी थी, तो वैसे तो मैं अब लंच वहीं ले जाने लगी हूँ, लेकिन आके चाय के साथ थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो इनका जो है होमवर्क, कल जो मैंने अटका झटका सारा पूरा किया है, थोड़ा सा और रह गया था, जो देखने के लिए रह गया था वो करा रही हूँ। मैथ का ही मेन काम रह रहा था इनका। और अभी जब तक ये ट्यूशन जाएंगी 5 बजे तक, तब तक मैं इनको पढ़ाऊँगी। और मेन जो काम है आज एक्स्ट्रा, इनका लैंटर्न मेकिंग कॉम्पिटिशन का सारा जो है, वहाँ पर सीज़र वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये है कि सीज़र का सारा काम इनको यहीं से करके पैक करके देना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये पेस्ट वगैरह कर सकती हैं। बस इनको अभी हम सीज़र दे के मतलब वहाँ पे नहीं भेज सकते। तो ये काम अभी चल रहा है इनकी पढ़ाई का। अभी फेस्टिवल में इनकी छुट्टी पड़ जाएगी स्कूल की कल से, और ट्यूशन भी ये कल जाएंगी। परसों से इनकी स्कूल की भी छुट्टी और ट्यूशन की भी, तो ये रहेंगी घर पे। तो मुझे प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत ये दिन में किसी भी टाइम किताब वगैरह क्या उठाएं और क्या पढ़ाना है। मेन सोफ ओलंपियाड के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी एक रह रहा है इनका। तो उसका भी ये है कि जो रह रहा है वो भी मैथ का ही रह रहा है, आराध्या का। थोड़ा सा उसका भी तैयारी करते रहनी, और फेस्टिवल साथ साथ चलेंगे।
सोफ में तो सिलेक्शन की मुझे इनकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है वो उस लेवल का नहीं मेरे को लगा। लेकिन ये है कि इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट बच्चा करता रहे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैंने चढ़ा दी थी चाय, इतने वो हो गई है, अब मैं चाय छान के लाऊंगी। इतने ऊपर से जो है जहाँ तक है ये भी इनका काम निपट जाएगा। तो आवाज़ आ रही है कुंडी वगैरह लगाने की, तो ये भी आ जाएंगे तो हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पी के ये चले जाएंगे अभी ऑफिस, 4:30 का लगभग टाइम है। मैं अभी बाकी बच्चों को पढ़ाऊँगी। डिवाइजर करना है, 56 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 8। अगर 8 से 56 को डिवाइड करें तो क्या आए? मम्मी बस 2 पेज बचे हैं, बाकी के बाद में पढ़ेंगे। राधा आज क्या ले जाना? कंप्यूटर चलो बैग लगाओ जल्दी। हाँ जी, ये बन रही है कैंडी लैंटर्न मेकिंग कंपटीशन की तैयारी। ढंटड़ैन चल रहा है। ये वाला दिखाओ। पेपर पे, रफ पेपर पे पहले काट के ड्रॉ करके देखा है। एक ये बनी है और एक ये बनी है। तो ये वाली अब दोबारा बनाएंगे। ये तो मैथ की इनकी भरी हुई कॉपी से बनाई है हमने। अब ऐसी ही आरोही दोबारा अपने आप बनाने की कोशिश कर रही है। और कल ये लोग बनाएंगे इसमें ओरिगेमी से घर पे फाइनली। तो इनको बेसिकली कटिंग वटिंग जो है वो करके नाप के दूंगी, ताकि वहाँ पे पेस्ट करने का काम रह जाए। अभी सीजर जो है वो अलाउड नहीं है। हाँ जी, ये देखो इनकी, ओए होए, एकदम बढ़िया बनाई है आराध्या पटेल ने, ये अभी अभी बनाई है। हाँ, एकदम सुंदर लग रही है। आरोही पटेल इज वेरी बिजी, एकदम झालर बन रही है बढ़िया सी। अभी ना जो हम ट्रेनिंग करके आए हैं उसमें भी कोइंसिडेंस की बात है कि वो क्राफ्ट से ही रिलेटेड थी। TLM हमें लोगों को बनाना था, तो यही सब कलर्ड पेपर, चमकीले स्पार्कल वाले पेपर, गोंद, शीशी, यही सब चीज़ें वहाँ पर भी थी। तो वहाँ पर जो 3D वाले फ्लावर बनते हैं ना ऊपर को उठे हुए, मैंने देखे तो कई बार थे वीडियो में, कभी बना के नहीं देखे थे कभी। तो अभी वहाँ पे ना ट्रेनिंग में एक मैम ने बनाए, तो वो अच्छे लगे और इजी भी थे बनने के लिए। तो उसमें मैंने मतलब ये है कि इस बार मैंने ट्राई कर लिया। अब इसमें ना आपको राउंड शेप में एक फ्लावर कट करना है, थोड़ा रफ भी चल जाएगा, और उसको एक साइड से सेंटर तक कट करना है और फिर पत्ती को ओवरलैप करके चिपका दे, बस इतना ही होता है। तो ये ऐसा सुंदर सा ना एक कोन शेप में 3D फ्लावर बन जाता है। तो इसको जब आप किसी चीज़ पे लगाओगे तो ये अलग से उठा हुआ दिखेगा। अच्छा, जो मेरे को टीचर्स डे पे बच्चों ने कार्ड दिए थे ना, उसमें भी कई एक कार्ड में इस तरीके का काम था। तो ये मैंने बचे हुए कागज़ से बना दिए, जो पर्पल कलर का कागज़ कटिंग में बच गया था ना, तो बजाय वो कटिंग ऐसे ही फेंकने के मैंने उसके फ्लावर बना दिए। तो आराध्या वाले जो कैंडल है उसमें ये ऊपर नीचे बॉर्डर के तौर पे लग सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लेगी। देखो, कॉपी के कबाड़ी पेपर से भी कितना सुंदर लग रहा है। इसको अच्छे पेपर से बना लेंगे। अब लगा हुआ है, ओए होए 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 होए, ऐसे यहाँ पे पार्टी चल रही है। कितना सुंदर लग रहा है। वो जो अभी आपको झालर दिखाई थी ना, वो आराध्या ने इनको ऑफिस ले जाने नहीं दी, कहती है 1 दिन के लिए छोड़ दो। तो इन्होंने सोफे के पीछे लगा के, ये भी पूरे हैं, तो उसको कह रहा है एम्बियंस लाइट बना ली, और ये जला के यहाँ नौचंदी सी लग गई। अब ये लगा के हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ना वो बारीक सी जो कटिंग इनके कंडील में नीचे झालर सी लगेगी, वो काटनी थी। अच्छा, डिनर का टाइम हो रहा था, अब देर हो रही थी, तो मैंने एक इन्हें दे दी और एक मैं काट रही थी, ताकि थोड़ा जल्दी काम निपट जाए। और अब इन्हें समेटने के लिए बोला है। अब क्या रखना है मुझे? ओए होए होए, कतई लाइट चल रही, मामला खराब है। इसके अंदर क्या क्या है? हाँ, अभी तुम्हारे पास ग्लिटर के, अब मुझे थोड़ा सा स्टार से काट के देना है। इसे सामान को रखो जो तुम्हारे कामगार, जो ये प्लेन वाली जो शीट बची हैं, इन्हें एक जगह जमा कर दो, जो इसका बैग है उसमें डाल दो। तो वहाँ पे फेविकॉल ले जाना है मम्मा? और क्या। तो जी, अब बनाते हैं खाना फटाफट। भिंडी की सब्जी, रोटी। भिंडी ना मैंने बीच में उठ के एक बार धो के रख दी थी, ताकि ये काटने के लायक हो जाए। और अब फटाफट से इन्हें मैंने काटा और जल्दी से छौंक दी। 15 मिनट के अंदर मतलब लगभग खाना जो है वो रेडी हो गया था। इतने ही प्याज भुनी थी ना, इतने मैंने फटाफट 6-7 रोटी का आटा अपना गूँथा
और अभी किचन जो है वो पूरी फैली हुई है, लेकिन वो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी। फटाफट से खाना बना देती हूँ, नहीं तो बच्चे हो जाएंगे लेट सोने में और फिर ये सुबह उठने में करेंगे दिक्कत। तो अभी मैं फटाफट भिंडी बना रही हूँ। भिंडी बना के इसका ढक्कन जब लगा दूँगी ना, मतलब पकने के लिए छोड़ूंगी, तो उतनी देर में आटा मैंने गूँथ लिया, तो मैं रोटी सेकना शुरू कर दूँगी। 8:30 तक यूजुअली खाना शुरू हो जाता है, मतलब बिल्कुल रेडी रहता है, फिर ये लोग खाने लगते हैं। और आज मैं लगभग 7:15 जो है वो खाना बनाने में ही शुरू हुई थी। तो 15 मिनट तो मुझे उसमें ही लग गए थे कि भिंडी को मतलब काटने में और चॉपिंग वगैरह में। तो एग्जैक्ट 8:30 बजे तो मैंने भिंडी छौंकी थी। तभी आरोही आ गई थी कि मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा 15 मिनट रुक जाओ। तो 8:45, लेकिन सही 8:45 बजे ये था कि 15 मिनट में भिंडी हो गई। और उसकी पहली रोटी जो सीखी मैंने, वो पहली रोटी आरोही को ही दे दी। तो एग्जैक्ट 15 मिनट में उसको खाना मिल गया था और फटाफट गरम हम चारों ने खा लिया। अभी भिंडी का जो है फाइनल ये ढक्कन उठाया, तो भिंडी गल गई थी इसके बाद, और खटाई मिलानी इसमें रह गई थी बस। लेकिन उससे पहले ही मैंने दूसरे बर्नर पर रोटी सेकना शुरू कर दिया था। तो इतने रोटी सिकी, उससे पहले भिंडी रेडी हो गई थी। बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया था जैसे जैसे रोटी सिकती जा रही थी। तो आज मतलब बहुत ही क्विक हमारा डिनर का जो है वो काम खाने का भी और बनाने का भी निपट गया। खाना वाना खाने के बाद हमने मतलब उस टाइम पे टीवी चल गया था, थोड़ी देर अपने शो देख लिए जो देखने थे, थोड़ा बहुत बच्चों का, थोड़ा बहुत हमारा। लगभग आधा पौना घंटा मतलब बैठ गई थी मैं उसके बाद। अब किचन साफ़ करने से पहले मैंने काटे ये, क्योंकि ये स्ट्रेस रहता फिर कि हाँ अभी ये काटना है, अभी ये काटना है। तो मेरे को ना एक डायमंड शेप चाहिए थी, जो आरोही वाला है, उसमें हर एक फूल पे एक एक लगाने के लिए। अब जो इसकी कटिंग बच रही है वो ट्रायंगल बच रही है, तो ये काम आ जाएगी आराध्या के में। वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जहाँ उसको सही लगेगा पेस्ट कर देगी। थोड़ा बहुत बच्चे का ओरिजिनल भी ज़रूर होना चाहिए। गिफ्ट मिले नहीं मिले, प्राइज़ मिले नहीं मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, लेकिन बच्चे को इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से कुछ तो डेकोरेट कर। अगर यूं का यूं जैसा वीडियो में देखा वैसा का वैसा ही डिट्टो बना दिया, तो मतलब बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी कहाँ निकलेगी, कैसे वो उसको लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ करूँ या ये करके देखूँ तो अच्छा लगता है। तो वो थोड़ी बहुत तो देनी चाहिए लिबर्टी मेरे हिसाब से। जीत हार तो लगी रहती है। तो ये दोनों पीसेस कट गए, तो यहाँ पर हमारा क्राफ्ट का काम ख़त्म हो गया। हाँ जी, तो मिशन लैंटर्न कंपटीशन ख़त्म हो गया मेरे लिए तो। एटलीस्ट सारी प्रिपरेशन कर दी है, यही कटिंग रह गई थी। अभी सुबह इनके बैग में डलवा दूंगी। ध्यान से कह रही थी कि अभी भी सो नहीं रहे, अभी पहले रख लेते हैं। 10 बज गए हैं। अब इसके चक्कर में ना ये सारा पहले मैंने बना के दिखाया, फिर इनसे बनवाया बैठ के, उसके चक्कर में सारा आज बर्तन नहीं धुले अभी तक भी। तो अभी मेरे को आधा घंटा लग जाएगा पूरा बर्तन और किचन वगैरह क्लीन करने में। लेकिन ये है कि तसल्ली हो गई कि कल कंपटीशन में अपने आप से बना देंगी। जीतना हारना एक चीज है, लेकिन ये है कि एक सम्मानजनक प्रदर्शन इनका हो जाएगा कि हाँ ठीक ठाक, ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चों ने कुछ बनाया ही नहीं। अच्छा जी, और क्या, सोफे का कपड़ा 2 दिन हो गए हाईवे। प्लान कर रही हूँ रोज की रात को उसको नाप नूप के, जब ये तसल्ली से सो जाए, जब काट के सोऊं। लेकिन 2 रात हो गई, अभी मौका नहीं लग रहा, अब आज भी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं उसको कल। इनके स्कूल जाने में और मेरे स्कूल जाने में थोड़ा सा गैप है बीच में, तो देखते हैं। मे भी कल मैं सुबह प्लान करूँ उस चीज को, तो तब जब भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी खैर कि कैसे कैसे नाप के काटा है और कैसा लग रहा है। दिवाली से पहले एक बार बिछा के देख लूंगी, अगर उसमें कुछ भी इनहेंसमेंट करने की जरूरत होगी तो कर दिया जाएगा। इनकी जो छुट्टी है वो कल से ही शुरू हो जाएंगी। कल इनका दिवाली सेलिब्रेशन और ये कंपटीशन है, 11 बजे छुट्टी हो जाएगी इनकी तो। और हमारा कल भी फुल ऑन वर्किंग डे है, वही 3:30 छुट्टी होगी। और परसों भी सैटरडे में मैं कराऊंगी अपने स्कूल के बच्चों को। आज थोड़ा सा उनको भी लैंटर्न का आइडिया दिया था, परसों जो है सैटरडे में उनका भी लैंटर्न और दिया का मैंने बोला है कि वो कर लेते हैं हम लोग। तो वो बहुत एक्साइटेड है मेरे स्टूडेंट्स भी, उनको कराऊंगी। बाकी ये कल से ही जो है ये आ जाएंगी अपने फेस्टिव मोड में। आरोही आई थी, उसको एक्साइटमेंट में ना नींद नहीं आ रही, बस चले तो अभी लैंटर्न बना के यहीं टांग दे कमरे में ही। चैन नहीं पड़ रहा उसको कि कब सुबह होगी और कब मैं जाऊंगी बनाने के लिए। हाँ, तो अब आपको एक जरूरी चीज और, हाँ एक्वेरियम दिखाती हूँ। उसमें क्या क्या सेटअप मतलब लग चुका है, और अगर आप अपने घर में कभी एक्वेरियम सेट करो ना तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उसको दिखाती हूँ अभी किस कंडीशन में है। देखो यहाँ पे ना हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही मतलब सेटअप हमने लगाया हुआ। ये जो है ये पहले भी देखी होगी, ये मूवेबल है पूरी, ये जो स्लैब सी बनवाई हुई है।
तो इसमें यहाँ पर ये खोल के इस तरीके से फिश को खाना जब डालना हो तो वो हमने अटैचमेंट बनवा लिया था, क्योंकि बनाते टाइम ही प्लान किया था कि एक्वेरियम यहीं पर सेट करेंगे। और यहाँ पर ये होल है ताकि इसमें से जो भी अभी अटैचमेंट है ना, इतनी सारी वायर हो जाती है चीजों की, तो ये इसमें से ही निकाल के एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे रख देंगे। तो ये तो सब जगह नहीं होता, क्योंकि इसका ओरिजिनल ढक्कन आता है वही काम करता है, तो ये तो मतलब नॉर्मल चीज नहीं है ना। अब आते हैं एक्वेरियम पे। तो ये उस दिन जो सही हो गया था ना, उसके बाद हमने पानी भर दिया था इसमें, और ये बजरी जो इन्होंने धो के डाली थी, इसको धोने के बाद बजरी को इसमें डाल दिया। अब इसे धोने के बाद हमने लगा दिया है इसमें ये फिल्टर। अभी सेटअप वेटअप कुछ नहीं है, इस तरीके से ही चल रहा है, क्योंकि मछलियां जब आ जाएंगी ना तो इसको अच्छे से स्टिक कर देंगे। फिलहाल ये चल रहा है। तो अगर आप कभी मछली जब पालने की सोचो, एक्वेरियम बनाने की सोचो ना, तो इसमें पानी भर के तुरंत मछली कभी मत डालो। ये ना पानी कम से कम 4 दिन जो है वो अच्छे से मतलब रखा हुआ हो, कम से कम 4 दिन, वरना 5, 6, 7, 8 दिन मतलब अच्छे से पानी बासा हो जाए और उसमें जो है फिल्टर चलता रहे बीच बीच में। तो इसमें ना बीच बीच में चला रहे हैं फिल्टर। और इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है। यहाँ पर ना ये इस तरीके की ट्यूबलाइट इस बार लगाई है। पहले इससे पहले 2 बल्ब लगे हुए थे, एक इधर एक उधर। अब की बार ये क्लिप्स मिल गई थी और इसके साथ मतलब ट्यूब के साथ ही थी ये क्लिप्स, और ये जो है इसके अंदर लगाई है। अब इसको जला के दिखाती हूँ। ये देखो, ये जल गई ना। अब इसका ना ये भी लाइट जो है वो तेज चुभ रही आंखों में, तो इसका हम आगे से इसको कवर कर देंगे, तो केवल यहाँ पर लाइट नजर आएगी। और लाइट जलने के बाद अभी ये बजरी हाथ से इकसार करी जाएगी। फिल्टर बीच बीच में चला रहे हैं। तो जब ये पानी बिल्कुल एप्ट कंडीशन में हो जाएगा ना, तब आप मछली लाके इसमें डालो, तो मछलियां मरती नहीं है, फिर अच्छे से चल जाती हैं। बाकी जब मछली आ जाएगी ना, 2-4 बातें और ध्यान रखने की है, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन जब शुरू में मछली पाली थी ना हमने, तो सही में हमें भी इतना टाइम लग गया था। हमें लग रहा था कि हमारे रखने में कुछ कमी हो रही है, क्या हो रहा है। मछलियां मतलब छोटी वाली लाए थे इसीलिए स्टार्टिंग में, लेकिन मरती हैं मछलियां। फिर भी हमारी तो बहुत कम मरी थी। मेरे देवर ने रखा हुआ था, उसके में बहुत ज्यादा मरी, मतलब पूरी 20-20, 30-30 मछलियां। उस टाइम पे बड़ा दुख होता था उनको देख के। लेकिन ये है कि अब हमें अच्छे से आइडिया है, मुझे मेरे हस्बैंड को, कि हाँ अगर आप फिश पाल रहे हो घर में तो उनके लिए मतलब अच्छी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो उसका मैं आपके साथ जैसे जैसे चलता रहेगा प्रोसेस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। लेकिन है अच्छी चीज, अच्छा लगता है। अगर मछलियां मतलब घर में पाली हो, बहुत सुंदर लगती हैं। छोटी वाली पाल लो चाहे रंग बिरंगी, या गोल्ड फिश, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये है एक्वेरियम का फिलहाल अपना बढ़िया सा सेटअप। अब ये लगना शुरू हो गया है, फाइनल हो जाएगा दिवाली तक, मतलब सजा देंगे इसे बढ़िया सा। अब ना आपसे बात करते करते अभी मुझे हो गए 10-15 मिनट और ऊपर, तो अब 10:30 की जगह निपटूंगी मैं 11:45। फिलहाल व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।